हेलो होमो सेपियंस। तो वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट चैप्टर। अब अपन नेक्स्ट बायोलॉजी का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको परफेक्टली और निश्चित रूप से दिया जाएगा। और बायोलॉजी को समझने के लिए हम बहुत सारे 3D डायग्राम का उपयोग करेंगे और उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को अच्छे से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप उनको भी क्या हो एग्जाम में हेल्प हो और अच्छे से समझ में आए। जो आपको पीछे दिख रहा है डायग्राम, ये एक कैंसर सेल का प्रकार है। क्या है? कैंसर। तो कैंसर क्या होता है, ठीक है? आपको जो दिख रही है इसमें क्या है? ये कैंसर सेल है। क्या है आपके? कैंसर सेल। जो यहाँ पे ये दिख रही है, यहाँ पे इधर ये क्या हो रहा है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हुई। इस प्रकार से कोशिकाएं क्या है? बहुत ज्यादा फैली हुई। और इन कोशिकाओं को पोषण कौन देता है? ये वृद्धि कैसे करती है? भोजन कहां से मिलता है? तो इसके अंदर ये आपको दिख रही है, ये एक रक्त वाहिनी है फैली हुई इसके अंदर, ये वाली रक्त वाहिनी। ये रक्त वाहिनी इनको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और इस प्रकार से पूरी बॉडी में धीरे धीरे कोशिकाएं क्या है? फैलती रहती है। इस प्रकार से क्या होता है? शरीर के अंदर कैंसर का फैलाव होता है। तो ये आपका क्या है? कैंसर, ठीक है। तो हम फिलहाल किसके बारे में पढ़ेंगे? कैंसर के बारे में, ठीक है। अब कैंसर किस प्रकार से वृद्धि करता है शरीर के अंदर? वो देखेंगे चित्रों के माध्यम से। देखो, एक प्रक्रिया होती है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या है? जिसमें कैंसर की कोशिकाएं रक्त के माध्यम से दूसरे शरीर के दूसरे भागों में चली जाती है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। उसको बोलते हैं आपके एंजियोजेनेसिस। यहाँ क्या है आपके? ये आपकी एक रक्त वाहिनी है। क्या है? रक्त वाहिनी, ठीक है। और ये आपके कोई अर्बुद कोशिका, कैंसर कोशिका है, जो आपके रक्त के माध्यम से यहाँ आ गई। रक्त के अंदर से आई, फिर यहाँ आके यहाँ क्या करेगी? धीरे 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 कैंसर कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इस प्रकार से इसको बोलते हैं आपके एंजियोजेनेसिस। देखो, कैंसर एक क्या है? कैंसर एक खतरनाक बीमारी, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। कोशिकाओं के नाभिक में क्रोमेटिन कोशिका होती है आपके, ये आपकी क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। इसके केंद्र में क्या होता है? आपके नाभिक होता है। इसमें क्या होते हैं? आपके क्रोमेटिन तंतु होते हैं। क्या होते हैं? जो किसके बने होते हैं? जीन के। किसके? जीन के। ये क्रोमेटिन तंतु ये जीन के बने होते हैं। किसके? जीन के। इन जीनों में क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। क्या है? उत्परिवर्तन। कैंसर पैदा करने के लिए आदि अर्बुद उत्तरदायी होते हैं। अर्बुद, और अर्बुद का मतलब गांठ। गांठ क्या होती है? कोशिकाओं का द्रव्यमान जो अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। कोशिकाओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है। अनियंत्रित वृद्धि, वृद्धि नियंत्रित नहीं होती और द्रव्यमान बढ़ता जाता है। इस कारण क्या उत्पन्न होता है? कोशिकाओं में कैंसर। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, एक होता है अर्बुद सुदम और दूसरा दुर्दम। सुदम का मतलब ये कोशिकाएं एक ही क्षेत्र पर एक से दूसरी जगह नहीं फैलती, दूसरी जगह जाके नहीं फैलती। एक ही क्षेत्र जहां फैली हुई है उसी अंग को प्रभावित करेगी। दुर्दम का मतलब शरीर के सभी हिस्सों में आगे से आगे कोशिकाएं क्या होगी? फैलती रहेगी। तो कैंसर के दो प्रकार है, एक होता है सुदम, दूसरा दुर्दम। मेटास्टेसिस हमने पढ़ा था। मेटास्टेसिस क्या होता है? तो जो कैंसर है, कैंसर का फैलाव, द कंटेमिनेशन ऑफ इंफेक्शन किसके द्वारा? थ्रू दी ब्लड।